हेलो एवरीवन, मैं हूं शोभा मेहता खटीमा उत्तराखंड से। मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, पहलाग, राम राम और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूं। तो आज का ब्लॉग इसलिए स्टार्ट है क्योंकि आज है 25 मार्च और आज मेरे बेटे का रिजल्ट आउट हुआ था, जो कि सेंट जेवियर स्कूल खटीमा में पढ़ता है। तो ये हैं शौर्य मेहता, जो क्लास सेकंड में पढ़ते हैं और आज ये अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पे आए हैं, जिसकी वजह से मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि अगर ये फिर से अपनी क्लास में कोई पोजीशन ले आएंगे तो मैं इनको इनकी चॉइस का गिफ्ट दूंगी। तो भाई आज तो ये बहुत ही ज्यादा खुश था, खुशी से नाच रहा था। इसे भूख भी नहीं लगी थी, लेकिन मेरा दिल बड़ी जोरों से धक धक कर रहा था कि पता नहीं आज ये मार्केट जाके कितने हजार का मेरा ठप्पा बैठाने वाला है। फिर निकले हम खटीमा मार्केट को। मार्केट पहुंचने से पहले मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे अपने अपने लेवल पर इंटेलिजेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि जो बच्चा क्लास में पोजीशन ही लाता है वो ही बच्चा आगे चलकर सक्सेस होता है, और जो बच्चा पोजीशन नहीं ला पाता है वो आगे चलकर सक्सेस नहीं हो पाता है। वो तो हम जैसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि बच्चों कुछ पढ़ लो, तुम्हारे अगर क्लास में कोई पोजीशन आ जाएगी तो हम गाँव वालों के तानों से बच जाएंगे। हम जैसे पेरेंट्स बोले तो जिसने गाँव में रह के भी गाय भैंस जानवर ना पाले हों, गाँव वालों की नज़रों में तो बिल्कुल नल्ले होते हैं वो। या वैसे पेरेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो की हो, लेकिन उनके माथे पर सरकारी नौकरी का टिक्का ना हो, तो गांव वालों की नजरों में तो उनकी पढ़ाई करना बेकार होता है, व्यर्थ। तो ताने ताने कैसे ताने सुनने को मिलते हैं, जैसे दो तीन सीसीटीवी टाइप्स की जो आंटीज वगैरह आ जाती हैं। अच्छा तो वो मिल जाएंगी, तो अच्छा बाबू का रिजल्ट आ गया, हाँ आ गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ तो आया होगा। अगर आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो ओई जा, क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा हुआ? तुम तो बीएससी एमएससी ठहरे, क्या फायदा? न तुमने जानवर पाले हुए ठहरे, न तुम्हारा कुछ काम ठहरा। तो जब तुम लोग के ही बच्चे इतना पढ़ लिख के कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, तो हम तो अनपढ़ ठहरे या हमारी बहुएं तो अनपढ़ ठहरी, वो कहाँ से लेके आएंगे? कोई फायदा नहीं ठहरा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा हुआ। तो इस टाइप के ताने गांव में सुनने को मिलते हैं, हमारे गांव में तो सुनने को मिलते हैं, आपके उधर पता नहीं। तो मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, ये मजाक वाली बात थी। फिर हम मार्केट पहुंचने के बाद पहुंचे बुक डिपो में, जहां पर हमने बुक्स खरीदी। फिर हम सौर की उसकी चॉइस की साइकिल लेने, क्योंकि उसको उसकी चॉइस की साइकिल चाहिए थी। तो हम पहुंचे साइकिल के स्टोर में, वहां उन्होंने तरह तरह की वैरायटी की हमें साइकिल दिखाई। तो शौर्य के पास तो आज मौका था कि अपनी चॉइस की साइकिल वो पसंद करे। तो शौर्य ढूंढने लगा कि किस टाइप की साइकिल उसे चाहिए। पहले उसे गियर वाली साइकिल चाहिए थी, फिर शॉपकीपर और हमने काफी समझाया कि वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है। फाइनली फिर उसने एक साइकिल को पसंद किया और उसकी पसंद की ही साइकिल हमने परचेज करी, और वो बहुत खुश था। फिर खुशी का मौका था तो मुंह मीठा करना तो बनता ही था, तो हमने जायका रेस्टोरेंट से आधा केजी देसी घी के लड्डू लिए। लड्डू काफी यम्मी थे। तो फिर हम साइकिल लेके घर आए और शौर्य साइकिल को लेके बहुत ज़्यादा खुश था। उसमें उसने उसको मॉडिफ़ाई कराया, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि अगर मैं कुछ पोज़ीशन ले आया तो मेरे लिए इस टाइप की साइकिल लोगे और उसमें इस टाइप की लाइट लगी हुई होनी चाहिए, इस टाइप का हॉर्न वग़ैरह होना चाहिए। तो आज उसको पता चल गया कि हार्ड वर्क करने से जो रिज़ल्ट आता है वो अच्छा ही आता है। वो बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी। इस फिर हमने ये मेरी बुक्स वग़ैरह जो स्टैंडर्ड थर्ड की बुक्स वगैरह थी, ये भी हमने खरीद ली थी, और फाइनली ये सॉरी का गिफ्ट था। तो इसी के साथ अब ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।